Hello everyone, welcome again to the another video जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। माने क्या, लैपलास ऑफ 0 टू टी इंटीग्रल रहेगा एफ ऑफ यू डी यू का, तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ यू का जो भी बनता है लैपलास ट्रांसफॉर्म वो निकाल देंगे हम लोग पहले, और उसको 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, फटाक से समझ लेते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में डेरिवेशन भी पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, लैपलास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू का मुझे करना है, तो मैं क्या बाय डेफिनेशन क्या करूँगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी डॉट, ये जो पूरा है यहाँ मैंने लगा दिया डी टी। ये तरीका है लैपलास ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसे ही करते। नाउ अभी ये दो कंपोनेंट मिल गए, एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट और एक इंटीग्रल कंपोनेंट। ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, इस पे मैं लगा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, यूवी रूल। सो व्हाट दिस यूवी रूल सेज, यू इंटीग्रल वी डी टी माइनस बिगर इंटीग्रल इन द कर्ली ब्रैकेट्स डेरिवेटिव ऑफ यू डी बाई डी टी ऑफ यू डॉट अगेन इंटीग्रल ऑफ वी एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी टी। दिस डी टी इज़ फॉर द बिगर इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्मेट है ना, इसको ध्यान से रखो, इसी को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ u और इसको मैं ले रहा हूँ v। अब अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, जब मैं u रखूँगा तो ये क्या आएगा, एज इट इज़ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू डॉट इंटीग्रल वी डी टी, यानी इंटीग्रल ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी, और लिमिट में लगा दूंगा इन्फिनिटी 0। मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया इस फॉर्मेट के अंदर। द नेगेटिव अगेन बिगर इंटीग्रेशन दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इन द कर्ली ब्रैकेट्स डेरिवेटिव ऑफ u, दिस टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग u डी बाई डी टी ऑफ दिस होल थिंग डॉट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड dt stands for dt is here for bigger integral। तो ये स्टेप समझ में आया आपको। मैंने कुछ नहीं किया, u v रूल को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, खाली इंटीग्रेशन ही तो करना है। सो देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट है इन्फिनिटी 0, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया, माइनस, और इसका डेरिवेट क्या होगा, देखो डी बाई डी टी ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। यहाँ देखो उसको, वो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ 0 टू एफ ऑफ यू डी यू कितना होता है, एफ ऑफ टी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डी बाई डी टी एफ ऑफ यू रहेगा तो आंसर आएगा एफ ऑफ टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा रहता डी बाई डी टी 0 टू टी कॉस यू डी यू, तो मेरा आंसर क्या था, कॉस टी। ठीक है, यहाँ कुछ भी रहेगा, अगर टी स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा, यू स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा, टी स्क्वायर। चलो एक करके देखते हैं हम लोग, फटाक से कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। डी बाई डी टी ऑफ 0 टू टी, सपोज यू स्क्वायर है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आएगा, यू एफ टी हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। देख तो करके देखते हैं हम लोग, डी बाई डी टी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज़ यू क्यूब बाय 3, और लिमिट लग जाएगी टी 0, बिकॉज एक्स एस टू एन का क्या होता है, एक्स एस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यू क्यूब अपॉन 3, चलो 1/3 बाहर ले लो, एंड डी बाई डी टी ऑफ लिमिट लग जाएगी टी क्यूब माइनस 0, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/3 3 टी स्क्वायर, 3 कैंसिल, टी क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, 3t स्क्वायर। सो फाइनली क्या मिला, टी स्क्वायर मिल गया ना, टी स्क्वायर मिल गया, तो यू स्क्वायर आएगा तो टी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी। क्लियर है। अगेन इसका इंटीग्रेशन वो तो वही रहेगा, ई रेज़ टू माइनस एस टी सेम एज दिस अपॉन माइनस एस डी टी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन में लिमिट लगा देंगे। देखो ध्यान से, ये जब इन्फिनिटी जाएगा टी को, हम लोग टी को रिप्लेस करेंगे, तो टी हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी। देखो, और ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज़ 0, तो दिस होल टर्म विल गेट 0 एट द फर्स्ट प्लेस। जब हम लोग 0 अप्लाई करेंगे, माइनस
सेकेंड लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 से t की जगह 0, अब 0 से 0 क्या होगा, वो 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना वो वैनिश हो जाएगा। नाउ माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/s में बाहर ले लूँ, 0 to t e−st मैंने आगे लिखा f of t dt। ये पूरा क्या है, ये है phi of s, तो 1/s phi of s, दिस इज योर डेरिवेशन। ये देखो आ गया, राइट। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी विल टेक एज एग्जांपल नंबर 1, लैप्लास ऑफ 0 to t u minus 1 e−u sin u du। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ ये हमें दिख रहा है कि ये जो f of u है क्या है, e−u sin u अपॉन u, वो u इनवर्स है ना, इसको नीचे लेके आ गया। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे का लैप्लास निकालना है और जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, 1/s मल्टीप्लाई करना है ड्यू टू दिस 0 to इंटीग्रल, बस यही करना है। तो अब ये तो हम पहले पढ़ें, तो लैप्लास ऑफ दिस मीन्स लैप्लास ऑफ दिस। सो कंसिडर, अच्छा ये कैसे करेंगे, ये हम सीख क्या है पिछली प्रॉपर्टी में डिवीजन बाय t से। तो लैप्लास ऑफ e−u sin u पहले निकालते हैं। अब बताओ आप सब समझदार हो गए हो, क्या आएगा, साइन u का कितना होता है 1/, अच्छा ये u और t में कन्फ्यूज मत हो ना, जो रूल t के लगेंगे फॉर्मूले वो u की में भी लग जाएंगे। तो लैप्लास ऑफ e−u sin u, तो sin u का जो भी रहेगा उसमें आपको लगाना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे, sin u का कितना हो जाएगा 1/s² + 1, बट मैं प्रैक्टिस इतनी लिखूंगा, मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं s की जगह क्या लिखूंगा, डायरेक्ट s + 1 डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या किया मैंने, इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, अप्लाई कर दिया डायरेक्ट ही, तो फर्स्ट टर्म में मेरा आंसर आ गया। देयरफॉर लैप्लास ऑफ e−u sin u ये क्या हो जाएगा, s to ∞, ये जो आया मेरा, ये जो भी आंसर आया ये इसको लगा देंगे हम लोग ds। ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, लैप्लास ऑफ f of t अपॉन t क्या होता है, इंटीग्रेशन s to ∞ phi of s ds, वही प्रॉपर्टी है। तो जो ये ऊपर वाले का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको क्या करना है, बेसिकली मुझे वो एक बार इंटीग्रेट करना है, तो मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट तो करना आता ही होगा आपको अच्छी तरह से, बचपन से करते आ रहे हो। ये देखो कैसे, 1/1, क्योंकि ये कितना है मेरा 1² = 1 और tan इनवर्स s + 1/1। अब लिमिट लगा दो इन्फिनिटी s, जब मैं इसमें इन्फिनिटी लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी, s की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो माइनस, और tan इनवर्स जब मैं s की जगह ऐसे रखूँगा तो हो जाएगा ओनली s + 1। तो ये हो गया मेरा, तो इसको क्या बोलेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स s + 1। तो फाइनल क्या मिल गया आपको, cot इनवर्स s + 1, ये मिल गया आपको आंसर। ये किसका आंसर है, ये जो इंटीग्रल के अंदर का है ना, इसका पूरे का लैप्लास आंसर आपको ये मिल गया। सो अभी हम लोग का देयरफॉर लैप्लास ऑफ 0 to t e−u sin u by u du का आंसर क्या हो जाएगा, 1/s टाइम cot इनवर्स s + 1। ये आप cot इनवर्स ना लिख के अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, क्या देख रहे हैं आप, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो टॉपिक है ना इसमें सब जितनी प्रॉपर्टी अब तक पढ़ी सब लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये तो पता पड़ रहा है कि e−4t यहाँ पर है, मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये तो पक्का पता है कि ये सबसे लास्ट में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमेशा लास्ट में लगता है। तो कहने का मतलब ये कि इस पूरे का जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसमें मुझे s की जगह पे s + 4 रखना है। ये तो मुझे आइडिया क्लियर हो गया। तो पहला काम क्या करूँगा मैं,
ये इंटीग्रल के अंदर का है ना, एफ ऑफ u साइन 3u। मेरा ये है ना, इसको पहले सॉल्व करता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो, ये एस को ऐसे पकड़ो, ये t साइन 3t है, ऐसे पकड़ो उसको, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, u का पावर कितना है 1, तो मुझे करना पड़ेगा -1/1 एंड d बाय ds ऑफ व्हाट 3/s² + 9। इज इट ओके? क्या लगाया मैंने, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन बाय t विच सेज दैट लाप्लास ऑफ t रेज टू f ऑफ t क्या आता है, -1 d बाय ds ऑफ phi ऑफ s। ये जो प्रॉपर्टी ना पहले वाली, वो मैंने यहाँ लगा दी। तो -1 d बाई डी एस ऑफ साइन 3 का कितना होगा, 3/s² + 9। ध्यान से देखो, ये -3 बाहर ले लेते हैं, d बाई डी एस ऑफ s² + 9 का पावर -1। अब मैंने सिखाया आपको fs रेज टू n का डेरिवेट क्या हो जाएगा, डेरिवेट बताओ, n fs n-1 और f''s। तो उस हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा, -3 n आगे s² + 9 का पावर -1 इज -2 एंड s² + 9s f''s, ये f''s मतलब इसका कितना हो जाएगा 2s। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखो -3 और ये आ जाएगा 2s अपॉन ये स्क्वायर नेगेटिव है, ऊपर नीचे चले जाएगा, s² + 9 होल्स, तो टोटल आ गया 6/s² + 9 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, चलेगा, ओके, ठीक है। सो ये हम कहाँ तक पहुँचे, हमने खाली इस पूरे क्वेश्चन का इतना पार्ट सॉल्व किया है। अब बाकी अभी क्या आ रहा है, ये देयरफॉर लाप्लास ऑफ, मतलब आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। राइट में ये कॉम्पोनेंट पहले ले लिया, उसको सॉल्व किया, ये आया। अब उसके बाद में इस तरफ आओ तो ये आ गया, इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1/s 6s अपॉन s² + 9 होल स्क्वायर। तो ये 6 कैंसिल हो गया, 6/s² + 9 होल स्क्वायर। तो ये आपको कितना मिल गया, यहाँ तक का इस पूरे का लैप्लास आपको मिल गया। अब क्या बचा है, खाली ये बचा है, तो यहाँ लग जाएगा 15 थ्योरम, लैप्लास ऑफ e⁻⁴t 0 to t u sin 3u du क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय s + 4। s की जगह क्या रखना है, s + a, क्योंकि -4 है ना, s + 4 होल स्क्वायर + 9 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन कर दो, 6/s² + 8s + 16 + 9 25 होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसमें बहुत टफ एग्जांपल्स भी है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, इसके लिए मैंने आपको सिंपल एग्जांपल लिए। और एग्जांपल लेते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। e⁻t 0 to t e⁻u cos hu, ठीक है। ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है। e⁻t लैप्लास ऑफ ये निकालना है आपको, इसका पूरे का लैप्लास निकालना है। सो मैंने क्या बताया आपको, राइट से चालू करना है, राइट से फिर लेफ्ट की ओर बढ़ते जाना है। तो ये तो पता पड़ रहा है कि सबसे फाइनली मुझे क्या करना है, 15 थ्योरम लगानी है। मैं लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, इसके अंदर वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ इसको करना पड़ेगा। लेट एफ यू इज u cos u, थोड़ा डिफाइन करो। u cos को कैसे लिख सकते हैं, e⁻u + e⁻⁻u/2। कोई शक, कोई सवाल, इजी है ना। 1/2 e⁻2u + 1, ठीक है। e⁻u को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये e⁻u टाइम्स e⁻2u हो गया, और ये तो u - u 0 होता है, e⁻0 इज 1 + 1, तो ये आ गया। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ यू विल बी हाफ लाप्लास ऑफ ई रेज टू 2u प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा देखो हाफ 1/s माइनस 2 प्लस 1/s, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s प्लस s माइनस 2 अपॉन s टाइम s माइनस 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। ये 2u का करा तो ये आ गया 1 का 1/s आ गया, मैंने क्रॉस कर दिया। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, देखो अब मैं इसका आगे लिखता हूँ यहाँ पर हाफ 2s माइनस 2 अपॉन s टाइम s माइनस 2। ये क्लियर है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, s माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 ये मेरा बचेगा, टाइम्स s ये बचेगा। मैंने क्या किया, इसमें 2 कॉमन लिया और 2 ये हाफ से कैंसिल हो गया, तो अपना बचा s माइनस 1 अपॉन s टाइम्स s माइनस 2। इसमें 2 कॉमन लिया और 2 ये हाफ से कैंसिल हो गया, तो अपना बचा s माइनस 1 अपॉन s टाइम्स s माइनस 2। सो ये तो खाली अपना यहाँ तक आया, इतने का ही आया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व किधर हुआ, यहाँ तक ही पहुँचे हम लोग। तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, अब ये देखना पड़ेगा अपने को। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ 0 टू t e रेज टू u cos u du का क्या हो जाएगा, नथिंग बट ये पूरा जो है ना, इसमें एक s मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनली 1/s स्क्वायर, सॉरी s माइनस 1 अपॉन s माइनस 2, s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर s माइनस 2। तो ये आ गया कहाँ तक, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो ये इतना पोर्शन पहले कवर कर लिया, फिर ये इंटीग्रल वाला पोर्शन भी कर लिया, एक 1/s मल्टीप्लाई करके। अब क्या बचा है खाली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ e माइनस t 0 टू t e रेज टू u cos u अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या आंसर हो जाएगा, देखो s की जगह क्या रखना है, s प्लस 1। तो s प्लस 1 वेर एवर यू आर फाइंडिंग s रिप्लेस इट बाय s प्लस 1, तो s प्लस 1 माइनस 1 s प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट s प्लस 1 माइनस 2। तो देखो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये 1 से 1 गया, s अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, s माइनस 1। दिस इज कंप्लीट आंसर। है ना इंटरेस्टिंग। कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। वैसे तो आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यू कैन मैनेज, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। चलो हम लोग, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लैप्लास ऑफ t टाइम्स 0 टू t e रेज़ टू माइनस 4u sin 3u du। ना मैंने आपको बताया, क्या सिखाया है कि आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है। तो पहला काम क्या रहेगा मेरा, कि मैं इतने को करूँ। सो एफ ऑफ यू डिफाइन कर दूँ पहले, मेरा क्या है ये, e रेज़ टू माइनस 4u sin 3, इतने का निकाल दो लाप्लास। एफ ऑफ यू इज लाप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस 4u sin 3u। बताओ आप लोग क्या आना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस हार्ड टू राइट लाइक एनीथिंग, मतलब फ्लुएंट होना चाहिए आपका आंसर फटाक से। देखो क्या आना चाहिए, 3/s प्लस 4, सीधा फटाक से ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, और ये हो जाएगा 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या किया मैंने, शिफ्टिंग थ्योरम इंक्लूड कर दी। तो थोड़ा सा इसको करो, सिंप्लीफाई, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 प्लस 9 इज 25, ठीक है। यहाँ आ गया, ये कितने का आया, ये इतने पोर्शन का लैप्लास आया, हाँ ये इतने चीज़ का लैप्लास आ गया ये। अब देयरफॉर लैप्लास ऑफ 0 टू t e रेज़ टू माइनस 4u अप्लाई द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, अरे लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये तो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना। 1/s टाइम्स s स्क्वायर प्लस 8s
प्लस 25, दैट्स इट, 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका डन। तो आप यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक जा रहे हैं, ये भी कवर कर दिया आपने, टी भी कन्वर्ट कर लिया आपने। अब ये आ गया ना, अभी तो आ गया मज़ा, ये आ गया, ये देखो टी आ गया। ये टी मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी मतलब क्या, -1, एक बार डेरिवेट करना है इस पूरे का। देयरफॉर लैप्लस ऑफ टी 0 to t e⁻⁴u sin 3u du। क्या आंसर आ जाएगा, सीधा लिखो -1 डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, 3 डिवाइडेड बाय, ये s को अंदर भगा दो, s³ प्लस 8s² प्लस 25 s। ये इसको मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ये देखो -3 बाहर ले लो, d बाय ds ऑफ, अगेन ये पूरा जाएगा ऊपर, ये पूरा जाएगा ऊपर, पावर हो जाएगा -1। अब ये fs⁻n अभी सिखाया मैंने, क्या होता है fs⁻n, fs⁻n क्या होता है डेरिवेटिव इसका, n fs n-1 f' कर दो, तो -3 तो है ही है, यह आ जाएगा देखो -1 n fs⁻n-1 यानी s³ प्लस 8s प्लस 25s पावर -2, एंड इसका अगेन डिफरेंशिएशन f' यानी कितना आएगा, 3s² प्लस 8, सॉरी मैं कुछ कर, हाँ ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16, सॉरी बेटा सॉरी, प्लस 25, ठीक है। नाउ 3 प्लस 3 टाइम्स 3s² प्लस 16s प्लस 25, और लास्ट में आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ना नेगेटिव है, नीचे ले लेंगे इसको, s³ प्लस 8s प्लस 25s द होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गॉट इट। तो देखो इसी प्रॉपर्टी पे बेस मैंने 4 एग्जाम्पल करा दिए, बहुत सिंपल, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से आपके कुछ रिवीजन भी हो गया होगा अब तक की सारी प्रॉपर्टीज़ का। जितने भी वीडियोस अब तक मैंने बनाई हैं ये सब बेसिक्स के ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर, ज़्यादा हार्ड लिए नहीं मैंने। बट नेक्स्ट टाइम में मैं जब अब जो मैंने आने वाले वीडियोस रहेंगे इसके अंदर, अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा, ठीक है। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर टफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट।